हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज हम 12th जनरल इंग्लिश की चैप्टर 3 की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का हमारा चैप्टर है ए फादर्स लेटर, यानी एक पिता का पत्र। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन। लेखक इस अवसर का चुनाव क्यों करते हैं अपने पुत्र को सलाह देने के लिए। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, ओकेजन मतलब अवसर, चूज यानी चुनाव, ऑथर यानी लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन बिकॉज ही इज इंटरिंग इनटू स्कूल लाइफ। लेखक इस अवसर का चुनाव करते हैं क्योंकि उनका जो पुत्र है, सन है, वो स्कूल लाइफ में इंटर कर रहा है। दिस कैन बी कंसिडर्ड अस हिज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। यह उसका दुनिया में प्रथम प्रवेश है, बाहरी दुनिया में। Another important reason is that his health is now not good and he does not hope to live long। एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उनका स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं रहता है और वो ज़्यादा दिन जीने की आशा नहीं करते। पहला क्वेश्चन था हमारा, Why does the author choose this occasion to advise his son। तो इसका आंसर हो जाएगा, the author chooses this occasion to advise his son because he is entering into school life। This can be considered as his first entrance into the world। Another important reason is that his health is now not good and he does not hope to live long। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what happens if we प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। प्रीजज यानी होता है पहले से ही किसी के बारे में धारणा बना लेना। तो यदि हम लोगों और भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले से ही धारणा बना लेंगे अपने मन में, तो क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारा, इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स देन वी एंटिसिपेट इविल मोस्ट ऑफ द टाइम अस यूजुअली पीपल प्रोसेसेस नेगेटिव आइडियाज ओनली। एंटिसिपेट यानी होता है अपेक्षा करना, एविल्स यानी बुराइयाँ, और नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो इस पूरे का हमारा मीन हो जाएगा, यदि हम लोगों और भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले से ही मन में धारणा बना लें तो अधिकतर समय हम बुराइयों की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि सामान्यतः लोग नकारात्मक विचार ही रखते हैं। प्रोसेसेस नेगेटिव आइडियाज ओनली, दिस मेक्स द थिंग्स वर्स फॉर अस। ये हमारे लिए चीज़ों को और बुरा बना देती है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट हैपन्स इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स देन वी एंटिसिपेट इविल मोस्ट ऑफ टाइम अस यूजुअली पीपल प्रोसेसेस नेगेटिव आइडियाज ओनली, दिस मेक्स द थिंग्स वर्स फॉर अस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। यानी हॉस्टिलिटी, शत्रुता को निरस्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। हॉस्टिलिटी मीन्स शत्रुता होता है, डिसआर्म मीन्स होता है निरस्त करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज टू अवॉइड द फॉल्ट्स दैट यू सी इन अदर्स। शत्रुता को नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, आप जो गलतियां दूसरों में देखते हैं उनको आपको नज़रअंदाज करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड करना मीन्स नज़रअंदाज करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। स्कूलमेट्स और प्लेमेट्स में क्या डिफरेंस होता है। साथियों और शाला के साथियों और खेल के साथियों में हमें डिफरेंस बताना है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स इज दैट स्कूलमेट्स आर विथ अस इन द स्कूल एज वेल एज इन द प्लेग्राउंड। यानी कि स्कूलमेट्स हमारे साथ स्कूल में भी होते हैं और प्लेग्राउंड में भी होते हैं, बट प्लेमेट्स आर देयर विथ अस ओनली विद ड्यूरिंग द प्ले। बट प्लेमेट्स जो हमारे होते हैं, खेल के जो साथी होते हैं, वो हमारे साथ जब होते हैं जब हम खेल रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे स्कूलमेट्स और प्लेमेट्स में, कि जो प्लेमेट्स होते हैं वो सिर्फ हमारे प्लेग्राउंड में ही हमें मिलते हैं और स्कूलमेट्स प्लेग्राउंड एज वेल एज स्कूल में भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज़ द ओनली मोरालिटी और ट्रू विजडम। विजडम यानी बुद्धिमत्ता होती है, मोरालिटी यानी हमारी नैतिकता होती है, और इक्वलिटी यानी समानता होती है। तो सच्ची समानता ही सिर्फ नैतिकता है, सच्ची बुद्धिमत्ता ही हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु आर कम्पीटिंग हार्ड विथ ईच अदर। यानी कि यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। पीपल ट्राई टू गेट अहेड ऑफ ईच अदर बाय हुक और बाय क्रूक। यानी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से किसी भी कीमत पर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रूली मोरल पीपल बिलीव इन इक्वलिटी एंड दिस इज ट्रू विजडम। वास्तविक रूप से नैतिक व्यक्ति समानता में विश्वास करते हैं और यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ट्रूली मोरल पीपल कंसिडर ऑल इक्वल
टू ईच अदर, यानी कि जो हमारे सच्चे नैतिक लोग होते हैं वो सभी को एक दूसरे के समान समझते हैं। हमारा क्वेश्चन था ट्रू इक्वलिटी इज़ द ट्रू ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम, यानी कि सच्ची समानता ही सिर्फ नैतिकता या सच्ची बुद्धिमत्ता है, तो ये हमें बताना था। तो दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु आर कम्पीटिंग हार्ड विथ ईच अदर, ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो एक दूसरे से कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। पीपल ट्राई टू गेट अहेड ऑफ ईच अदर बाय हुक और बाय क्रूक, लोग एक दूसरे से किसी भी कीमत पर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ट्रूली मोरल पीपल बिलीव इन इक्वलिटी एंड दिस इज़ ट्रू विजडम, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, नैतिक व्यक्ति होते हैं, वो समानता में विश्वास करते हैं और यही सच्ची बुद्धिमत्ता होती है। ट्रूली मोरल पीपल कंसिडर ऑल इक्वल टू ईच अदर, जो हमारे सच्चे नैतिक लोग होते हैं वो सभी को एक दूसरे के समान या बराबर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल लाइफ चिल्ड्रन को किस प्रकार तैयार करती है बच्चे को बाहरी दुनिया से सामना करने के लिए। तो स्कूल लाइफ टीचर्स ए चाइल्ड टू शेयर इज फेट एंड सेटल इज डिफरेंसेस एमिकेबली विद अदर्स, यानी कि डिफरेंस हमारा होता है यानी अंतर, जो एक दूसरे के बीच में अंतर होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निपटें उनसे, वो हमें स्कूल लाइफ सिखाती है। इन दिस वे द स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड, इस तरीके से स्कूल लाइफ बच्चों को तैयार करती है आउटसाइड वर्ल्ड से फेस करने के लिए, यानी कि जो डिफरेंसेस को सेटल करना एमिकेबली तरीके से यानी शांतिपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर्स ओपिनियन ऑन थिंग्स एंड पीपल वी आर एट टू सी एंड नो, जिन लोगों से हम अभी तक मिले नहीं हैं या हमने जिन्हें नहीं देखा है उनके बारे में लेखक की क्या राय है। तो द राइटर सेज दैट वी शुड नॉट प्रिजुडिस्ड अबाउट द थिंग्स एंड पीपल वी आर एट टू सी। प्रिजुडिस्ड मीन्स होता है पहले से हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए जो चीज़ें हमने नहीं देखी हैं या हमने जिनसे नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि हमें पहले से उन चीज़ों के बारे में अनुमान नहीं लगा लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल। स्कूल लाइफ और घर की लाइफ में हमें डिफरेंस बताना है। तो द लाइफ एट होम इज़ वेरी कंफर्टेबल, जो घर की लाइफ होती है वो बहुत आरामदायक होती है। यू माइट डू अस यू प्लीज़, तुम वह कर सकते हो जो तुम चाहते हो। बट एट स्कूल और इन द आउटसाइड वर्ल्ड, स्कूल और बाहरी दुनिया में, यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स, आपको प्रतिस्पर्धी मिलेंगे। एट एवरी टर्न, हर मोड़ पर, whom you have to defeat to stay alive, उन्हें आपको हराने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जो हमारी होम लाइफ होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर जो स्कूल लाइफ और बाहरी जो लाइफ होती है आउटसाइड वर्ल्ड की, उसमें हमें कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, इनसे हमें हर मोड़ पर फाइट करनी होती है और हम उनसे आगे निकलना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।